और एक बार प्रभु का वचन के साथ आप लोग के सामने आने के लिए प्रभु ने आप लोग को सहायता की, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आप सबसे बात कर रहे हैं और प्रभु की महिमा आपके ज़िंदगी में प्रकट होने के लिए प्रभु आपके ज़िंदगी में और बातें प्रभु आपके ज़िंदगी में आगे बढ़ाने के लिए प्रभु आपके ज़िंदगी में काम कर रहे हैं। पवित्र आत्मा आपके ज़िंदगी में और अधिक रीति से काम करेंगे, मैं विश्वास करता हूँ। I believe that the Holy Spirit is going to work more deeper in our lives. इन दिनों में हम लोग लॉकडाउन के समय पर हम लोग को प्रभु अपना अपना घरों में प्रभु के सन्निधि में बैठते समय पर अरे प्रभु हमसे बात करता हुआ विषय हमारी ज़िंदगी में और बहुत अधिक रीति से हमारी ज़िंदगी को बदलने की बातें प्रभु बात कर रहे हैं। What the Lord is speaking to us during this lockdown is all those things that need change in our lives, a transformation in our lives. खास करके आज सुबह मैं प्रभु का वचन से आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। एक भविष्यवाणी करने वाला जो है हगाई का पहला अध्याय उसका दूसरा वचन से हम लोग एक वचन हम लोग पढ़ेंगे। इट इज़ फ्रॉम द बुक ऑफ हेगाई chapter 1 verse 2 onwards. ഹെഗായുടെ പ്രവചന പുസ്തകം അതിൻ്റെ 1-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 2-ാം വാക്യം മുതൽ നമുക്ക് വായിക്കാം। ये हगाई का पुस्तक पढ़ने से पहले हम लोग को समझना एक बात है, हगाई कभी लिखा था और कभी किसके लिए लिखा था ये जानना ज़रूरी है। ആർക്ക് വേണ്ടിയായി ഈ പുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് ആദ്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്। बिफोर विदाउट नोइंग द कॉन्टेक्स्ट यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द मैसेज। आपको इस पुस्तक का जो कॉन्टेक्स्ट है बराबर समझना बहुत ज़रूरी है। ये इज़राइल लोगों की ज़िंदगी में प्रवास में नहीं तो बंदी गृह में नहीं तो एक बंदी अवस्था में उन लोग बाबिलोन में गया। बाबिलोन में जाके वापस इस यरूशलेम में आने के बाद प्रभु ने उनको दिया हुआ समाचार हम लोग को ये हगाई के पुस्तक में हम लोग को समझते हैं। Babylon from when after the Israelites were taken into captivity in Babylon, they were brought back to Jerusalem, and after coming back to Jerusalem, this was the message that was given to the people of Israel through Haggai. Haggai भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति के द्वारा प्रभु का संदेश इज़राइल लोगों के लिए था। किन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए जो बंदी में जाकर उन लोग वापस इज़राइल में वापस आए, और बंदी में जाकर वापस आने के बाद उनके हर एक के मन में उनके हर एक के ज़बान में एक ही बात था, അവര് തിരിച്ച് അടിമ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അവർ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാപ്റ്റീവായിട്ട് ജീവിതം തീർത്തിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ when they came back they all had one intention in mind. उनके मन में एक ही मकसद था कि हम लोग वापस प्रभु का मंदिर को बनाएंगे, തിരിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരം നമുക്ക് തിരിച്ചുണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റൊരു മനസ്ഥിതിയേ ഉള്ളായിരുന്നു അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ. When they came back to Jerusalem, they had only one intention in mind, that they will rebuild the temple of Jerusalem. यरूशलेम का जो मंदिर है उस मंदिर को हम लोग वापस बनाएंगे बोलकर उनके मन में एक ही चाहत था, उनके मन में एक ही चिंता था। लेकिन उन लोग वापस आने के बाद 20 साल हुआ, फिर भी उन लोग कुछ भी नहीं किया, और इसलिए उन्होंने प्रभु ने उनके ऊपर उनके लिए एक चेतावनी के रूप में, उनको एक संदेश के रूप में हगाई के द्वारा प्रभु बात कर रहा है। 20 വർഷം ആയിട്ടും അവരൊന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത്, സമയമായിട്ടില്ലെന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത അവരുടെ മനസ്സിൽ വന്ന് അവരെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് प्रभु का मंदिर के लिए कुछ करके बिना जीवन बिताया हुआ 20 साल होने के बाद 20 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് 20 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഹെഗായി അവരോട് दैवത്തിൻ്റെ ആലോചന പറയുന്നത്। प्रभु उनको हगाई के द्वारा प्रभु का भविष्यवाणी उनको देता है, उनके चेतावनी दे रहा है कि तुम 20 साल हो गए के बाद भी आपने प्रभु का मंदिर बनाया नहीं, आपने मंदिर का बनाया नहीं। ये बात उनको समझाने के लिए हगाई के द्वारा प्रभु बात कर रहा है। दूसरा वचन पहला हम लोग अंग्रेजी में पढ़ेंगे, बाद में हिंदी में और बाद में मलयालम में। Thus speaks the Lord of hosts, saying, This people says, The time has not come,
the time that the Lord's house should be built. Thus speaks the Lord. They are saying only one thing. Why did they not build the temple? 20 years have passed after coming back from Babylon, but they have not built the temple. And when they have not built the temple, they are saying, they are giving only one reason: the time is not come. Today, even in the time is not come. That is the only reason. The time is not come that the time that the Lord's house should be built. They are having only one thinking in mind. The time is not come yet. My time is not come. Okay, हिंदी में पढ़ेंगे पहले. सेनाओं का यहोवा यो कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया. यहोवा का भवन बनाने के लिए समय आया नहीं. ये एक ही कारण है. उनके मन में एक ही कारण, प्रभु जब कभी उनको कोई पूछता है कि आप प्रभु का मंदिर क्यों नहीं बनाया, 20 साल हुआ आप वापस आने के बाद आपने क्यों नहीं बनाया, ऐसा पूछते समय पर उनके मन में एक ही उत्तर था कि यहोवा का भवन बनाने का समय आया नहीं. मलयाളത്തിൽ വായിക്കാം. സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു, യഹോവയുടെ ആലയം പണിയുവാനുള്ള കാലം വന്നിട്ടില്ലെന്ന് ഈ ജനം പറയുന്നുവല്ലോ. യഹോവയുടെ ആലയം പണിയുവാൻ കാലം വന്നിട്ടില്ലെന്നുള്ള ഒരു ഒറ്റ കാരണത്താൽ അവർ മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. प्रभु का मंदिर बनाने के लिए समय नहीं आया बोलकर एक ही कारण उनके जिंदगी में बोलने के लिए था. लेकिन ये पुराना नियम में है बोलकर बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन नया नियम में भी ये बात लागू होता है. दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर द चर्च एट द प्रेजेंट डे. अभी का जो अवस्था में, अभी का जो मंडली के अवस्थाओं के लिए ये भी लागू है. आज बहुत सारे लोगों को जब प्रभु का अलग अलग तरीके से हम लोग उनको पूछते हैं, आप प्रभु के लिए कभी काम कर रहे हैं, आप प्रभु के लिए कभी जिएंगे, आप प्रभु के लिए कभी कुछ करेंगे, मंदिर के लिए, प्रभु का मंडली के लिए कभी क्या कुछ करेंगे, पूछते समय पर उनके मन में भी, उनके मुंह में भी एक ही बात है, मेरा समय आया नहीं है. माई टाइम इज नॉट कम. That is what is written in the word of God also. They also had only one answer in their mind. उनके बात, उनके मुंह में एक ही बात था कि मेरा समय आया नहीं. मेरा समय आता समय पर मैं जरूर प्रभु का मंदिर के लिए मैं जरूर काम करूंगा. I will surely build the temple. I will surely help in the building of the church of God. I will help surely in the building of the temple of God. I will surely help in the ministry of God. प्रभु का सेवकाई में, प्रभु का मंदिर के लिए, प्रभु का सेवकाई के लिए मैं जरूर मदद करूंगा बोलकर जो लोग थे वो लोग आज क्या बोल रहे हैं, എന്റെ സമയം വന്നിട്ടില്ല, मेरा समय आया नहीं. My time is not come. It's not the time for me to do something for the kingdom of God. प्रभु का राज्य के लिए, प्रभु का मंदिर के लिए, प्रभु का मंदिर बनाने के लिए, सेवकाई के लिए मेरा समय आया नहीं है. कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि प्रभु मुझसे आके डायरेक्ट बात करने दो, ദൈവം നിന്നോട് നേരിട്ട് ഒന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ, प्रभु मुझसे डायरेक्ट आके प्रभु का आवाज से प्रभु मेरी जिंदगी में आके बात करने दो. लेट द लॉर्ड कम एंड स्पीक टू मी डायरेक्टली, देन आई विल डू इट. ओके, सो ये एक ही कारण था. सो द पीपल हु केम बैक टू जेरूसलेम, when they had enough of time and when they had enough of materials and they had enough of resources to build back the temple, they did not do it. उन लोग किया नहीं. इसलिए ഹഗായി का पुस्तक आज हम लोग के लिए लिखे मिला है. അവർക്ക് സമയം കിട്ടിയിട്ടും അവർക്ക് 20 വർഷം ദൈവം വെയിറ്റ് ചെയ്തു. God waited for 20 years. 20 years, not 1 or 2. ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷക്കാലമല്ല. ദൈവം വെയിറ്റ് ചെയ്തത് ഓൾമോസ്റ്റ് 20 വർഷം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്, 20 വർഷം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ദൈവം പറയുന്നത്, നിങ്ങള് ഒറ്റൊരു കാരണത്താൽ, only one reason that you give, that there is no time, time has not come. एक बात में सारे विश्वासी लोगों को, सारे जो लोग मेरा आवाज सुनते हैं उनसे मैं एक बात पूछना चाहूंगा, आप विश्वास में आने के बाद कितना साल हुआ? വിശ്വാസത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ എത്ര വർഷമായി? हालेलुया. बोले तो अपना गुलामी का जिंदगी से प्रभु ने आपको बचा कर कितना समय हुआ है? നമ്മുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം നമ്മളെ വിടുവിച്ചിട്ട് എത്ര നാളായി, എത്ര കാലമായി? ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ സമയമായില്ലേ? प्रभु के लिए काम करने के लिए समय नहीं आया क्या? ये बात प्रभु उनसे बात कर रहा है. अभी हम लोग 3 और 4 वचन हम लोग पढ़ेंगे. 3 and 4 विल रीड. 3-4 വാക്യം വായിക്കാം. ഹെഗായിയുടെ 3-4.
Then the word of the Lord came by Haggai the prophet, saying, Is it time for you yourselves to dwell in your paneled houses, and this temple to lie in ruins? So God is asking them one more question again. Is it time for you to dwell in your sealed houses and this house lies completely ruined or wasted or in a complete desolation? Okay, हिंदी में पढ़िए. फिर यहोवा का यह वचन हग्गाई भविष्यद्वक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है? Okay, in മലയാളത്തിൽ വായിച്ചേ. ഹഗ്ഗായി പ്രവാചകൻ മുഖാന്തരം യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടുണ്ടായതെന്നാൽ ഈ ആലയം ശൂന്യമായിരിക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തട്ടിട്ട വീടുകളിൽ പാർപ്പാൻ കാലമായോ? Okay, so there is one question that comes in your here that God is asking specifically to the people of Israel. They are all in their, they are doing everything what is required to live in their houses. और उनके घरों में जो भी ज़रूरतें हैं, जो भी चीज़ें उनके ज़रूरत था, वो सारे बातें उन लोग कर रहे हैं. लेकिन प्रभु का मंदिर के लिए जो बातें करना है वो करने के लिए उन लोग पीछे हट रहे हैं. They are not ready to do something for the kingdom of God, but they are ready to do everything what requires for their own house. उनके खुद के घर के लिए सारे बातें उन लोग कर रहे हैं. तो प्रभु बोलता है कि अपने अपने घरों में, अपने अपने बातों में, अपने अपने विषयों में, अपने अपने प्लान्स में, हमारे जिंदगी के बहुत सारे प्लान्स हम लोग बना रहे हैं. वी आर मेकिंग अ लॉट ऑफ प्लान्स फॉर आवर ओन सेल्फ, फॉर आवर ओन लाइफ, फॉर आवर ओन फैमिलीज, फॉर आवर ओन, फॉर आवर चिल्ड्रन. वी प्लान सो मेनी थिंग्स. हम लोग अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने अपने खुद के लिए हम लोग बहुत कुछ हम लोग प्लान करते हैं. लेकिन प्रभु का भवन के लिए, प्रभु का राज्य के लिए हम लोग कितना प्लान कर रहे हैं? हाउ मच आर वी प्लानिंग फॉर द किंगडम ऑफ गॉड? प्रभु का राज्य के लिए कितना हम लोग ऐसा प्लानिंग करके आगे जाते हैं. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമുക്ക് വേണ്ടി, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയും പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുകയും അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയും മാസങ്ങൾ മുമ്പ് തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്തെല്ലാം നമ്മൾ അതിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്? क्या आप लोग प्लान कर रहे हैं? किस तरीके से हम लोग सोच रहे हैं? हालेलुया. ये प्रभु का वचन जिससे बात कर रहा है कि आज हम लोग अपने अपने घरों में हम लोग सब सुरक्षित है. आज हम लोग कोरोना वायरस के वजह से हम लोग सब लोग अपने अपने घरों में है, हम लोग सब लोग सुरक्षित है. लेकिन उसी तरीके से उसी समय पर हम लोग के मन में एक बात होना चाहिए. हम लोग जो प्रभु में सुरक्षित है, हम लोग दूसरों के बारे में भी, हम लोग तो प्रभु का मंडली के बारे में भी, प्रभु का राज्य के बारे में कितना हम लोग सोचते हैं, कितना हम लोग उसके बारे में बोझ उठाते हैं, कितना हमारी जिंदगी में उसके बारे में एक तरीके से आपका दिल चले जाते हैं. ये बात हमारी जिंदगी में प्रभु पूछता है. गॉड इज आस्किंग दैट क्वेश्चन. हालेलुया. 5वां वचन पढ़िए. 5वां वचन पढ़िए. Now therefore thus says the Lord of hosts, consider your ways. Okay, consider your ways. The way that you are living, the way that you are speaking, the way that you are thinking, the way that you are having the desires that you take, all the ways that you are taking today. Please think about it. Give attention to it. You need to recheck. You need to recheck your ways. You need to reconsider what ways or what path you have taken. हिंदी में पढ़िए. इसलिए आप सेनाओं का यहोवा यो कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान दो. अपने अपने चाल चलन पर ध्यान दो. गिव अटेंशन टू व्हाट यू आर डूइंग. अपने अपने कामों के ऊपर ध्यान दो. अपने अपने सोच विचार के ऊपर ध्यान दो. अपने अपने जिंदगी में जो हम लोग ने प्लान किया बातों के ऊपर ध्यान दो. रिकंसिडर. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्रभु बोलता है कि तुमने प्लान किया, रास्ता बनाया, सारे बातें बंदोबस्त किया, सारे बातें किया. മലയാളത്തിൽ വായിച്ചേ. ആകയാൽ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ പ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങളുടെ വഴികളെ വിചാരിച്ചു നോക്കുവിൻ. നിങ്ങളെ വഴികളെ വിചാരിച്ചു നോക്കുവിൻ. നമ്മൾ നടന്നു പോയ വഴികൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയ കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച അല്ലെങ്കിൽ കണക്ക് കൂട്ടിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളൊന്ന് വിചാരിച്ചു നോക്കാനാണ് ദൈവം പറയുന്നത്.
You might have thought about so many things, planned about so many things. You must have planned to do something, go some way. आपने सोचने के लिए, चाहने के लिए, जाने के लिए आपने बहुत कुछ प्लान करके रखा रहेंगे, लेकिन हालेलुया, आप हमारे जिंदगी, आप प्रभु का सन्निधि में हम लोग को एक बात समझना जरूरी है कि हमारे जिंदगी में प्रभु हमसे बात करते हुए बातों में एक बात बहुत स्पष्ट है कि हम लोग को रीचेक करना. यू नीड टू रीचेक. दिस इज द टाइम दैट गॉड हैज गिवन यू टू रीचेक. आज ये समय पर जो हम लोग अपने अपने घरों में लॉकडाउन के हिसाब से हम लोग बैठे हैं, उस समय पर हम लोग को एक बात हम लोग को अच्छी तरह से समझना बहुत जरूरी है कि अपना जिंदगी को अच्छी तरह से चेक करना समय है. वी नीड टू चेक आवर लाइफ्स. वी नीड टू चेक द वेज वी हैव टेकन. जो रास्ते हम लोग लिया है उसको ध्यान से देखना प्रभु चाहते हैं. നമ്മളെ എടുത്ത വഴികൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ, നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങൾ എല്ലാം നമുക്കൊന്ന് വിചാരിച്ച് നോക്കാനാണ് ദൈവം പറയുന്നത്. ഇതാണ് സമയം. അഭി സമയ ഹൈ. The time for the latter rain is coming. हालेलुया. उस समय पर हम लोग के जिंदगी में ये सारे बातें हम लोग को रीचेक करके अपना जिंदगी में जांच कर देखना ये बहुत जरूरी है. वी हैव टू चेक इन आवर लाइव्स. वी हैव टू चेक इन आवर लाइव्स व्हाट वी आर डूइंग. क्या कर रहे हैं, किधर हम लोग गड़बड़ कर चुके हैं, किधर हम लोग गलत किया है, किधर हम लोग गलत चाहा है, किधर हम लोग गलत सोचा है, किधर हम लोगों ने गलती किया है. प्रभु का राज्य के लिए किधर मैं काम करना था लेकिन नहीं किया है. എവിടാണ് ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല, എവിടാണ് ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കാൻ എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്തില്ല. അതൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു നോക്കണം. प्रभु के सन्निधि में, प्रभु के लिए किधर मैं किया नहीं किया. जिधर करना चाहते थे लेकिन नहीं हुआ, कर सकता था लेकिन नहीं हुआ. wherever you could and you did not do it. All these things is what God is asking us to recheck. Okay, now God is giving some corrections. अभी आगे पढ़ते समय पर करेक्शन देते हैं. करेक्शन में प्रभु हम लोग को करेक्ट कर रहे हैं. God is correcting something, and when he is correcting something, first he is making sure that you understand that you are wrong. प्रभु पहला देखते हैं, बोलते हैं कि आपको समझने के लिए, करेक्ट करने से पहले, अपने गलतियों को करेक्ट करने से पहले प्रभु आपको कुछ चिन्ह दे रहा है. He is giving you some symptoms that you were wrong. What is the symptom that you were wrong? क्या सिम्टम था, क्या था चिन्ह जो हम लोग की जिंदगी में जो हम लोग जो करते थे वो गलत था, नहीं तो जो चुना हुआ रास्ता गलत था, जो करना था वो नहीं किया, उसका चिन्ह क्या है? നമ്മൾ എടുത്ത വഴികൾ തെറ്റായിരുന്നെന്നുള്ള അതിന്റെ ഒരു അടയാളം എന്താണ്? അത് ദൈവം നമ്മളെ കൊണ്ട് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി, നമ്മളെടുത്ത വഴികൾ തെറ്റായിരുന്നെന്നുള്ള നമ്മളെ കൊണ്ട് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം ചില അടയാളങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ 6-ാം വാക്യം, उसका 6वां वचन, 6th verse. You have sown much and bring in little. You eat but do not have enough. You drink but you are not filled with drink. You clothe yourselves but no one is warm. And he who earns wages to put into a bag with holes. Okay, हिंदी में पढ़िए. तुमने बहुत बोया है परंतु तोड़ा काटा. तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता. तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती. तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं. और जो मजदूरी कमाते हैं वो अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है. Okay, മലയാളത്തിൽ വായിച്ചേ. നിങ്ങൾ വളരെ വിതച്ചിട്ടും അല്പമേ കൊണ്ടുവരുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചിട്ടും പൂർത്തി വരുന്നില്ല. പാനം ചെയ്തിട്ടും തൃപ്തി വരുന്നില്ല. വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടും ആർക്കും കുളിർ മാറുന്നില്ല. കൂലിക്കാരൻ ഓട്ടസഞ്ചിയിൽ ഇടുവാൻ കൂലി വാങ്ങുന്നു. Okay, so इधर कुछ चिन्ह प्रभु देता है. God is giving some specific symptoms that we have chosen the wrong way. Some symptoms where God is showing to you that this is what that I'm saying. This is what shows that you have chosen or you have not done what you're supposed to do. जो करना था वो नहीं किया, उसका कुछ चिन्ह प्रभु इधर बात कर रहे हैं. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അടയാളങ്ങളാണ് ദൈവം ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഒന്ന്,
നമ്മൾ വിതയ്ക്കുന്നു പക്ഷെ അധികം കൊയ്യുന്നില്ല. हम लोग बोते हैं लेकिन बहुत कम काटते हैं. कारण क्या है? हम लोग शरीर में बोते हैं. നമ്മൾ കുറച്ച് കൊയ്യുന്നത് കാരണം എന്താണ്? അതിന്റെ കാരണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ ജഡത്തിലാണ് വിതച്ചത്. Whatever you have sown in your flesh, you will only reap little. But when you sow in the spirit, ആത്മാവിൽ വിതയ്ക്കുമ്പോൾ, आत्मा में बोते समय पर there is a supernatural power included in that. जब when you sow in the spirit, you will reap bountifully. आप जब आत्मा में बोते हो, आत्मा के हिसाब से बोते हो, तो आपके जिंदगी में आपका कटनी भी बहुत अधिक ज्यादा रहेंगे, क्योंकि उसमें प्रभु का शक्ति उसके साथ आता है. When you are sowing in the spirit, you are reaping bountifully in the spirit. So अभी जो बातें हम लोग आत्मा में बोना है, वो बातें आत्मा में बोने के लिए हम लोग को मन करना है. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും ആത്മാവിൽ വിതയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മനസ്സ് വെക്കണം. We have to make up our mind to sow in the spirit. Now what is sowing in the spirit? Doing whatever you do. आप जो करते हैं आत्मा में करने के लिए प्रभु आपसे चाहते हैं. പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക, ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുക, ദൈവവചനം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയിൽ സംസാരിക്കുക, മറ്റുള്ളവരുടെ സുവിശേഷം പറയാമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയിൽ സുവിശേഷം പറയുക. हम लोग जो भी कर रहे हैं आत्मा में करने के लिए प्रभु हमारी जिंदगी में चाहते हैं. God is expecting that we whatever you do, whether you pray in the spirit. If you are worshiping, you worship in the spirit. If you are singing songs to God, you sing in your spirit. If you are giving a message of the cross to somebody, or you are giving a salvation message to somebody, do it in the power of the Holy Spirit. And when you do it in the power of the Holy Spirit, what happens is, what you are going to reap is, you are going to reap bountifully. So you want to reap bountifully, you want to reap in multiplied fruits, or you want to reap in multiplied wages, then what you need to do is you have to sow bountifully in the spirit. आत्मा में अधिक रीति से बोने के लिए प्रभु आपका जिंदगी में चाहते हैं. दूसरा जो बोलते हैं sowing in the spirit is you can reap bountifully. That is written in आप लोग लेके पढ़ना नहीं है, आप लोग घर में पढ़ सकते हैं. 2 Corinthians chapter 9 verse 6 it says like, 2 Corinthians 9 अध्याय उसका 6वां वचन, 2 Corinthians 9 अध्याയം അതിന്റെ 6ാം വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, those who sow bountifully will reap bountifully. But that it talks about cheerful giving, it talks about sowing in the spirit. आत्मा में बोने की बातें, खुशी से देने की बातें, ये सारे बातें दूसरों के लिए फायदा होता हुआ बातें बोलने के लिए. God is asking us to sow bountifully in the spirit. That's what God is expecting today for the church. मंडली के लिए प्रभु चाहता हुआ एक बात है कि हम लोग आत्मा में जो बातें हम लोग आत्मा में करना चाहिए, वो आत्मा में करने के लिए प्रभु हमारी जिंदगी में चाहते हैं. मंडली में आते हैं तो हमारे जिंदगी से, if you are connected to a church, आप एक मंडली के साथ जुड़ा है तो उस मंडली को आप क्या दे सकते हैं? What can you do? What can you give to that fellowship? What can you be in that fellowship? How can you be of help to others? आप दूसरों के लिए किस तरीके से मदद हो सकता है? ये बात हमारी जिंदगी में हम चाहते हैं. ये जो भी करते हैं, whatever you are doing, do it in the spirit. आत्मा में करो. दूसरा जो बात लिखा है, eating but not enough. खाते हो लेकिन तृप्त होते नहीं है. प्रभु का वचन ऐसा बोलता है, Isaiah 55, अब लेके पढ़ना नहीं है, Isaiah 55:2 it says like that, God says that I will give you to eat, I will give you honey so that you can be full and be satisfied. मैं ऐसा खाना दूंगा आपको कि आप खा के तृप्त हो जाएंगे. मधु से मैं खिलाऊंगा and I will make you satisfied. मैं आपको तृप्त करूंगा. ദൈവം പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിനക്ക് I will feed you with the finest of wheat. भजन संहिता में लिखा है 81 में,
I will feed you with the finest of the wheat. ऐसा खाना मैं आपको दूंगा कि आपको खाकर तृप्त हो जाएंगे. We need to come and eat in the presence of God. कुछ लोग है प्रभु का सन्निधि में आया, प्रभु यीशु मसीह के पास आया. 5,000 लोगों के ऊपर था, पुरुष, more than 5,000 men. They all ate and they were so happy that they got a full meal. उन लोग पूरा पेट भर के खाया और उन लोग बहुत खुश थे. उन लोग बहुत खुश थे कि उनके जिंदगी में उनको एक टाइम का खाना अच्छा पेट भर के खाने के लिए मिला. और अगला मीटिंग के लिए भी उन लोग आए. तभी प्रभु यीशु मसीह ने बोला एक बात था, do not labor for the meat that perisheth, but you labor for the meat that does not perish and can give you eternal life. जो नाश होता हुआ खाना के लिए आप इतना परिश्रम मत करो, लेकिन नाश नहीं होता हुआ प्रभु का वचन जो है, you eat and you feed yourself on the word of God. That is sweeter than honey. That is the best food that you can get for your body. आपके लिए, आपका शरीर के लिए, आपके जीवन के लिए सबसे अच्छा खाना जो प्रभु का वचन है वो खाओ. ड्रिंकिंग बट नॉट फिल्ड. आप पीते हो लेकिन अब भरता नहीं है. यू आर ड्रिंकिंग बट यू आर नॉट फिल्ड. व्हाई? बिकॉज यू ड्रिंक फ्रॉम प्लेसेस दैट डज नॉट सैटिस्फाई यू, दैट डज नॉट फिल यू. प्रभु का वचन बोलता है, समरिया स्त्री के पास आकर यीशु मसीह बोलता है, मैं तुमको ऐसा पानी दूंगा, जो पानी मैं आपको देता हूं वो पानी पीने से आप कभी भी वापस प्यासा नहीं रहेंगे. यू विल नेवर थर्स्ट अगेन इफ यू ड्रिंक द वाटर दैट आई गिव यू. मैं जो पानी देता हूं वो पानी पीने से तुम कभी भी वापस प्यासा नहीं रहेंगे. यू विल नेवर बी थर्स्टी अगेन. हालेलुया. और एक बात हम लोग देखते हैं कपड़े के बारे में. कपड़े के बारे में लूक का 12 अध्याय उसका 28वां वचन, लूक चैप्टर 12 verse 28, it says like this, if your father knows how to clothe, if the father knows how to clothe the lilies of the valley that perish, जो खेत के जो फूल है उनको कपड़ा देने के लिए प्रभु जानते हैं, तो हाउ मच मोर विल ही क्लोथ यू. और आपको कितना ज्यादा प्रभु आपको कपड़ा पहनाओगे, ये प्रभु का वचन बोलता है. हालेलुया. प्रभु का वचन ऐसा बात करते हैं कि क्लोथिंग, सो ऑलवेज डिपेंडिंग ऑन व्हाट गॉड इज वांटिंग टू डू थ्रू आवर लाइव्स. हमारी जिंदगी में प्रभु का जो पहनावा है, प्रभु का जो खिलाना है, प्रभु का जो खाना जो है, प्रभु का शक्ति में करता हुआ बात है, ये प्रभु हमारी जिंदगी में चाहता हुआ एक बात है. ओके, नाउ लास्ट वन इज अर्निंग्स. यू अर्न बट इट्स नॉट सफिशिएंट. एक वचन हम लोग लेके पढ़ेंगे, 1 तीमोथी उसका 6वां अध्याय, 1 Timothy chapter 6. It is talking about the rich people. धनी लोगों के बारे में उधर लिखा है. ധനികരായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയിരിക്കുന്ന വചനാണ്. അത് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. 1 Timothy 6वां अध्याय उसका 17 से 19 तक पढ़ेंगे, 17 to 19. Command those who are rich in this present age not to be haughty, not to trust in uncertain riches, but in the living God, who gives us richly all things to enjoy. Let them be good, and that they be rich in good works, ready to give, willing to share, storing up for themselves a good foundation for the time to come, that they may lay hold on eternal life. हिंदी में पढ़िए. इन संसारों के धनवानों को आज्ञा दे कि वह अभिमानी न हो और चंचल धन पर आशा न रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, और भलाई करे और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हो, और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखे कि सत्य जीवन के वश में कर ले. മലയാളത്തിൽ വായിച്ചേ.
ഈ ലോകത്തിലെ ധനവാന്മാരോട് ഉന്നത ഭാവം കൂടാതിരിപ്പാനും നിശ്ചയമില്ലാത്ത ധനത്തിലല്ല, നമുക്ക് സകലവും ധാരാളമായി അനുഭവിപ്പാൻ തരുന്ന ദൈവത്തിൽ ആശ വെപ്പാനും നന്മ ചെയ്യുവാനും സൽപ്രവർത്തികളിൽ സമ്പന്നരായി ദാനശീലരും ഔദാര്യമുള്ളവരുമായി സാക്ഷാലുള്ള ജീവനെ പിടിച്ചു കൊള്ളേണ്ടതിനും വരും കാലത്തേക്ക് നല്ലൊരു അടിസ്ഥാനം നിക്ഷേപിച്ചു കൊള്ളുവാനും ആജ്ഞാപിക്കുക. ओके, ये बात धनी लोगों के लिए लिखा है, लेकिन हमारे जिंदगी में कुछ कुछ बातें प्रभु हमारी जिंदगी से चाहता हुआ एक बात है लिखा है. इट इज दैट ऑल शुड डू गुड. सब लोग भला करे, എല്ലാവരും നന്മ ചെയ്യണം. പിന്നെ രണ്ട്, ऑल शुड बी रिच इन गुड वर्क्स. अच्छे अच्छे कामों में उन लोग धनी बनना है. നല്ല നല്ല പണിക്കൊക്കെ അവർ ധനവാന്മാരായിരിക്കണം. നന്മ ചെയ്യുവാൻ അവർ ധനവാന്മാരായിരിക്കണം. റെഡി ടു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് और रेडी टू शेयर and ready to give. दूसरों के लिए देने के लिए, മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുവാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും റെഡി ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും. അത് ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയമാണ്. നമ്മളെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് हम लोग दूसरों को शेयर करने के लिए प्रभु तैयार, हमेशा तैयार रहने के लिए प्रभु बोलता है, वॉट एवर यू हैव be ready to communicate. अंग्रेजी में लिखा है willing to communicate. If God has given you something that others don't have, be ready to communicate. आपको प्रभु ने कुछ दिया है जो दूसरों के पास नहीं है. It's not necessary, or it's not necessary that it's only material things. Sir, material things उतना ही नहीं है. Material things can be included in this, but also spiritual things. आपको आत्मिक बातों भी, ये बात आपको प्रभु बहुत चाहता हुआ एक बात है. Whatever you have and which others don't have, be ready to be willing to share. आपके पास जो है और जो दूसरों के पास नहीं है, वो आप दूसरों को देने के लिए आप रेडी होना. ओके, ये करने से क्या होता है? यू आर लेइंग अप इन स्टोर फॉर योरसेल्व्स अ गुड फाउंडेशन फॉर द टाइम टू कम. आगे आने वाले दिनों में आपके लिए आप एक भंडार आप तैयार करके रख रहा है. यू आर क्रिएटिंग अ स्टोर फॉर यू. हालेलुया. आपके पास जब नहीं है, जब आप दूसरों को देते हैं, आपके पास जब थोड़ा है, वो थोड़ा दूसरों को देते हैं. when you are giving to others, when you need something, you are opening a store for you so that you get that supply when you are in need. आपके जिंदगी में कोई जरूरत होते समय पर, आपके जिंदगी में जब कोई मदद का जरूरत होते समय पर, ये जो आपने जो दूसरों को मदद किया, आपने जो दूसरों को सहायता किया, उनको प्रार्थना में सपोर्ट किया, उनको आराधना में आगे बढ़ने के लिए मदद किया, आप उनको आश्वास का वचन दिया, आप उनको एक उत्तेजन का एक वचन दिया, वो सारे बातें आपको वापस इन स्टोर, यू आर स्टोरिंग अप फॉर योरसेल्व्स समथिंग टू रिसीव फ्रॉम गॉड एट द टाइम ऑफ योर नीड. आपका जीवन का जरूरत के लिए आप तैयार हो रहा है. आमेन. तो ये बात प्रभु चाहते हैं. गॉड इज सेइंग दैट दिस आर सम करेक्शंस दैट यू नीड टू डू इन योर लाइफ. आपका जिंदगी में कुछ चेतावनी प्रभु दे रहा है कि आपको ये सारे बातें आपको आपकी जिंदगी में आपको करेक्ट करना है. हालेलुया. और ये बात आपको प्रभु का वचन आपको बोलते हैं. उसके लिए आपको क्या करना है? ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചില വിഷയങ്ങളുണ്ട്. ഗോഡ്സ് കമാൻഡ്. लेट अस कम बैक टू होशिया, सॉरी हगाई. हम लोग वापस हगाई में आएंगे. हम लोग प्रभु चाहता हुआ, प्रभु क्या करने के लिए बोलता हुआ, ये आपकी जिंदगी में होना है तो, आपको ज्यादा आत्मा में बोना है तो, आपको ज्यादा प्रभु से खाना है तो, आपको प्रभु से ज्यादा पीना है तो, प्रभु आपको अच्छा पहनना है तो, आप अच्छे अच्छे कामों में आपको बटोर के रखना है तो, आपको करने की एक बात है. यू आर सपोज टू डू 3 things. 3 बातें आपको करना है. 8वां वचन हम लोग पढ़ेंगे. लेट अस रीड verse 8. ഹഗായി chapter 1 verse 8. ഹഗായിയുടെ പ്രവചനം 1:8 വാക്യം. Go up to the mountains and bring wood and build the temple, that I may take pleasure in it and be glorified, says the Lord. 8वां वचन बहुत स्पष्ट रीति से बोला है. Go to the mountain. First step, go to the mountain. पहला जो है, पहाड़ के ऊपर चढ़. हिंदी में पढ़िए. पहाड़ पर चढ़ जाओ. और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी. यहोवा का यह वचन है. मलयालम वाचे.
നിങ്ങൾ മലയിൽ ചെന്ന് മരം കൊണ്ടുവന്ന് ആലയം പണിവൻ, ആ. ഞാൻ അതിൽ പ്രസാദിച്ച് महत्वപ്പെടും എന്ന് യഹോവ കൽപ്പിക്കുന്നു. 3 बातें प्रभु आपसे चाहते हैं आज इस सुबह का समय पर. प्रभु आपसे चाहता हुआ एक बात है, ये लॉकडाउन का समय पर आपको कर सकता हुआ एक बात है. ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് गो टू द माउंटेन. गो टू द माउंटेन में उसका मतलब क्या है? प्रभु पहाड़ के ऊपर चढ़ना. മലയിൽ പോകാൻ്റെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ദൈവസന്നിധിയിൽ പോയിരിക്കുക. ആരൊക്കെ മലയിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്? മോശയുടെ കാര്യം ചിന്തിക്കുക, ഏലിയായുടെ കാര്യം ചിന്തിക്കുക, യേശുവിൻ്റെ കാര്യം ചിന്തിക്കുക. whoever went up to the mountain, they went to the mountain to pray. जो कोई पहाड़ के ऊपर चढ़ा, उन लोग पहाड़ के ऊपर चढ़ा प्रभु की सन्निधि में बैठने के लिए, प्रार्थना करने के लिए. so you take time for prayer. ഇന്ന് വരെ നമുക്ക് ഒരു അതിനകത്ത് ഗൈഡൻസ് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, आज तक किसी को भी प्रभु का भवन के लिए कुछ करने के लिए आपको कुछ अगुवाई नहीं मिला, तो अब भी प्रार्थना करके समय बिताने के लिए प्रभु चाहते हैं. God is expecting that we spend time in the presence of God. लकड़ी लेके आओ. लकड़ी क्या है? प्रभु का मंडली के जरूरत होता हुआ बातें, वो प्रभु का सन्निधि से मिलता है. God knows what you are best at. आप किस तरीके से किसके लिए बना है, प्रभु का मंडली के लिए क्या काम कर सकते हैं, ये प्रभु जानते हैं. तो आप प्रभु का सन्निधि में बैठते समय पर प्रभु आपको ऐसा चीजें, ऐसा इक्विपमेंट आपके जिंदगी में हो जाए. God will equip you so that you become a good worker for the kingdom of God. प्रभु का राज्य के लिए अच्छा एक काम करने वाला प्रभु आपको बनाएंगे. बजालेल को प्रभु ने प्रभु की आत्मा से भर दिया ताकि प्रभु का मंदिर का काम के लिए उसको तैयार, मूसा को मदद करने के लिए प्रभु ने उनको शक्ति दिया. God empowered by the power of the Holy Spirit Bezalel to help Moses to build the temple of God. Hallelujah. प्रभु का वचन से हम लोग को ये बातें समझना बहुत ज़रूरी है. तीसरा बात जो बहुत अच्छी बात है, प्रभु का भवन को हमको काम करना है. वी आर ऑल co-workers in the kingdom of God. प्रभु का राज्य में हम लोग सब साथ में काम करना है. हर एक को अपना अपना जगह है प्रभु का मंडली में. और बाद में लिखा है ऐसा करते हैं तो I will take pleasure. प्रभु को प्रसन्न हो जाएंगे. एक व्यक्ति 1000 लोग पहुंच सकता है तो 2 लोग 10,000 लोग तक पहुंच सकते हैं. That is the calculation. If one can reach up to thousands, 2 can reach up to 10,000. प्रभु का वचन ऐसा बात है. I will be glorified. प्रभु बोलता है कि मैं महिमा लूंगा. So आज आपको एक समाचार आपकी जिंदगी में आपको मिलना है, तो ये बात थोड़ा गौरवता से ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് വിചാരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. Let us check our lives. अपना जिंदगी को थोड़ा जांच कर देखेंगे. Is there anywhere where I can be of use to the kingdom of God? प्रभु का राज्य के लिए किधर में मैं उपयोग हो सकता है? प्रार्थना करें. प्यारा प्रभु, हम आपके सन्निधि में आते हैं. आपका वचन प्रभु जी हमारी जिंदगी में अच्छी रीति से प्रभु जी आपने बात किया. आपका राज्य के लिए उपयोगी होने के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं. आप हम लोग को इस्तेमाल करना और गहराई से बात करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमीन. प्रभु आपको आशीष करे. गॉड ब्लेस यू and God be with you till we meet again. We'll meet again on Tuesday 8 o'clock in the evening. Tuesday 8 बजे वापस हम लोग मिलेंगे. प्रभु हम लोग को सबके साथ